सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब हम आज नए वीडियो के साथ हैं। तो पिछले वीडियो में हम 6.3 के प्रश्नों की बात कर रहे थे। आज ठीक वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 बात हो रही थी। अब आज हम फिर क्वेश्चन नंबर 8 से ही शुरू कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 6.3 का। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो ऐसा बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। ये आपका समांतर चतुर्भुज ABCD है, ABC और D। अब बोल रहा है कि AD को बढ़ाया गया है E तक, AD को E तक बढ़ाया गया है और फिर BE को मिलाया गया है E से और BE को E से मिलाया गया है। तो ये जो है ये बिंदु CD को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है और ये है बिंदु E। और ऐसा मिलाया गया है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर बिंदु E एक बिंदु है और BE भुजा CD को प्रतिच्छेद करती है। अब सिद्ध करना है कि ABE और CFB समरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली 6.3 सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB ये है। तो हम देखेंगे ध्यान से, त्रिभुज ABE कौन सा है? ABE ये त्रिभुज है। CFB ये त्रिभुज है। तो हमें इसमें देखना है कि ये समांतर चतुर्भुज AB है, ABCD है समांतर चतुर्भुज। तो इसके समूह कौन बराबर होंगे? कौन A जो है कौन C के बराबर होगा, कौन B कौन D के बराबर होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कौन बराबर होते हैं? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A जो है वो कोण C के बराबर होगा। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज ABE में कोण E जो है वो त्रिभुज CFB में कोण B के बराबर है। इसको हम बराबर ऐसे करेंगे कि कोई भी दो समांतर रेखा जैसे कि AE जो है वो BC के समांतर है और A एक तिर्यक रेखा है, तो इसके दोनों तरफ के कोण जो एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। और दो कोण जब बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। इसलिए हम यहाँ पर A समरूपता कसौटी से हम प्रूव कर सकते हैं कि त्रिभुज ABE जो है वो CFB के समरूप है। और कोई भी एक समरूपता कसौटी अगर लागू होता है इसका अर्थ है कि उस त्रिभुज पर तीनों समरूपता कसौटी लागू होंगे। तो देखिए, त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB में कोण A बराबर, या फिर हम इसको पूरा लिखें तो कोण EAB बराबर कोण BCF। ऐसा क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण या आमने सामने का कोण बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं। अगला है EAB है। ए वाला जो कोण जो है कोण AEB बराबर कोण CBF एकांतर कोण से, कोण AEB बराबर कोण CFBC या CBF जो कहना चाहें, FBC ये है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों है? क्योंकि AE जो है वो समांतर है BC के, इसलिए ये दोनों एकांतर होंगे। और जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, क्योंकि ये जो कोण आएगा ABE में ABE आएगा और इसमें आएगा BFC। कोण ABE बराबर कोण BFC। ऐसा क्यों है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम बस सिंपल सा लिख रहे हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए दो कोण यदि बराबर हैं तीसरा कोण स्विंग में बराबर हो जाता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इसलिए दो कोण बराबर हैं तीसरा अपने आप बराबर होगा। अतः कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE जो है वो समरूप होगा त्रिभुज BFC के। त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, यही करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर हम अब 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि आकृति 6.39 आकृति दिया हुआ है। ABC और AMB दो समकोण हैं, समकोण त्रिभुज हैं और कोण B और M समकोण है। आप इसको लिखने के लिए वीडियो रोक सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो त्रिभुज हैं ए बी सी और ए एम पी और दो समकोण त्रिभुज हैं, दोनों कोण बी और एम समकोण हैं। अब सिद्ध करना है इसमें, यहाँ दिया हुआ है आकृति इसका। एक त्रिभुज ऐसा है और इसी भुजा को बढ़ाया हुआ है और एक त्रिभुज ऐसा है। ए है त्रिभुज ए बी सी और ए है ए एम पी। कोण बी जो है वो समकोण है। कोण बी इस तरफ या इस तरफ किसी तरफ से ले सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ समकोण होगा। और आपको सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ए एम पी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे आसान माध्यम है कि कौन को हम बराबर कर लें। तीन ही माध्यम है, कौन और एस जो है एस समानुपाती भुजाओं का अनुपात बराबर करना होता है, या एस। तो सबसे आसान माध्यम है कि कौन को हम बराबर कर लें। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी। ए बी सी और ए एम पी, कोण ए जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर होगा। और कोण एम जो है वो कोण बी के बराबर होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। कोण एम जो है वो कोण बी के बराबर होगा, दोनों 90 डिग्री है। अब बचा ए कोण और ए कोण। अब जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हैं, जैसे अगर दो कोण 60 हैं और 40 हैं और एक दूसरा त्रिभुज है जिसके भी दो कोण 60 और 40 हैं, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा अगर ए एक्स है और ए वाई है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। इसलिए एक्स बराबर वाई जो है वो अपने आप बराबर हो जाएगा। इसमें आ जाएगा 80 और इसमें भी 80। इसलिए यदि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। अब ए बी सी और ए एम पी में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में एक कोण तो समरूप उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में शामिल है। अगला है कोण ए बी सी में हम देखेंगे तो इसको कोण ए बी सी ही लिखेंगे, कोण बी का बात हो रहा है। और कोण ए एम पी हम लिखेंगे त्रिभुज ए एम पी में कि कोण ए एम का बात हो रहा है, दोनों 90 डिग्री है। और यदि दोनों कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इसको हम बार बार इसका कारण नहीं लिखेंगे, आपको समझना है। ए एम पी ए बराबर इसलिए है क्योंकि किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे कि ए समरूपता कसौटी से ए से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और कोई भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उसके सभी भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर हो जाएगा। अब 9 का 2 नंबर है, ये भुजाओं का अनुपात बोल रहा है कि सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। इसमें साधारण सा लिख देना है सी ए बटा पी ए, सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध यहीं से हो गया है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके समानुपाती भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा। सी ए जो है त्रिभुज ए बी सी की भुजा है सी ए, और पी ए जो है वो त्रिभुज ए एम पी की भुजा है। ठीक उसी तरीके से बी सी जो है वो त्रिभुज ए बी सी की भुजा है, और एम पी जो है वो त्रिभुज ए एम पी की भुजा है। तो इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी है, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसमें और कुछ नहीं करना है। ये 2 क्वेश्चन बना दिया है, एक ही क्वेश्चन में समाहित है, बराबर होगा। इसलिए ऐसा पी ए बटा सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। 9 का पहला में समरूप त्रिभुज करना था और दूसरा में बस अनुपात लिखना था कि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं।
यदि ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ जी है तो बाकी सिद्ध करना है। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ऐसा है जो ए बी सी है और एक और कोई त्रिभुज है जो एफ ई जी है। ऐसा कोई त्रिभुज है जो एफ ई जी है और ये ए बी सी है। और कौन ए सी बी, कौन ए सी बी, ये कौन है, इसका समद्विभाजक है सी डी। इस कोण का समद्विभाजक है सी डी, यहाँ पर डी है। और कौन ई जी एफ, ई जी एफ का समद्विभाजक है जी एच, ए है एच, जी एच। अब बोल रहा है कि ए बी पर स्थित है, ठीक है, ए एफ ई पर स्थित है, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप एफ ई जी दिया हुआ है। दिया है आपका कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, एफ ई जी के। अब आपको सिद्ध करना है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है, सिद्ध करना है कि सी डी बटा जी एच, सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। देखिए सी डी बटा जी एच, देखिए त्रिभुज की कौन सी भुजा है, सी डी, सी डी, सी डी ए बोल रहा है, और जी एच ए है, ए सी ए है और एफ जी ए है। अर्थात इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात हो रही है। अब ये दोनों त्रिभुज को आपको समरूप दिखाना है, और यदि हम समरूप दिखा दिए तो उसके बाद समानुपाती भुज, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर देना है। तो हमको समरूप करना है कि त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज एफ जी एच के। और दो त्रिभुज को हम जब समरूप दिखा देते हैं तो उसके सारे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो बस उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम ये दोनों त्रिभुज जो हैं उसको समरूप दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी सी एवं त्रिभुज एफ जी एच में, एफ जी एच में। अब देखिए हमको सबसे पहले दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है। और यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं इसका अर्थ क्या है, इसमें अगर दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, इसका सीधा अर्थ है कि इसके सारे कोण जो हैं इसके सारे कोण के बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण एफ होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा और कोण सी बराबर कोण जी होगा। ये इनपुट है हमारे पास। तो आप देखेंगे कि कोण ए बराबर कोण एफ आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है वो एफ ई जी के समरूप है। और जब ये समरूप दे दिया है तो कोण ए बराबर कोण एफ हो जाएगा। और बोल रहा है कि ए सी डी जो है और जी एच जो है वो समद्विभाजक है। समद्विभाजक का अर्थ क्या है कि दो बराबर भागों में बांटता है। अर्थात ए जो कोण है इसका आधा ए है और आधा ए है। ठीक इसी तरीके से ए जो कोण है उसका आधा ए है, इसका आधा ए है। और हमको पता है कि कोण सी बराबर कोण जी है, कोण सी बराबर कोण जी पता है, इसलिए कोण सी का आधा कोण जो होगा वो कोण जी के आधा कोण के बराबर होगा। कोण सी बराबर कोण जी हमको पता है कहाँ से, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी के। यदि ए समरूप हमको पता है तो हमको ये भी पता है कि कोण सी और कोण जी बराबर है। और कोण सी और कोण जी बराबर है तो उसका आधा भी बराबर होगा। अब कोण सी बटा 2 बराबर कोण जी बटा 2, ये भी बराबर होना चाहिए। और जब ए बराबर होगा तो कोण सी बटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यही कोण है कोण सी बटा 2 और इसमें यही कोण है कोण जी बटा 2। अब ए दोनों कोण भी बराबर हो गए, और ए दोनों कोण जब बराबर हो गए तो हमारा दो कोण बराबर हो गया। ए कोण इसके बराबर हो गया और ए कोण इसके बराबर हो गया। और जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो कोण 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 समरूपता लगा देना है इसमें भी। तो हम लिखेंगे ऐसा, कोण ए को हम लिखेंगे डी ए सी, कोण डी ए सी बराबर एफ को लिखेंगे एच एफ जी, कोण एच एफ जी। ऐसा इसलिए है क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, इसलिए दोनों कोण बराबर होने चाहिए। अब इसको हम लिखेंगे कि कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच। और इसका कारण यही देंगे कि कोण सी बटा 2, कोण सी बटा 2 बराबर कोण जी बटा 2। और क्योंकि कोण सी और कोण जी बराबर है
इसलिए उसका आधा भी बराबर होगा। इसलिए कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच। अब यदि दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर आ जाएगा कि ए डी सी बराबर कोण एफ एच जी, कोण ए डी सी बराबर कोण एफ एच जी। और ये पता है कि दो कोण जब बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। इसलिए हम बार बार नहीं लिख रहे हैं कि दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए जब दो कोण बराबर दिखा दिया है तो तीसरा कोण भी अपने आप ये समझ लेना है कि दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज FGH, और दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उसके सारे भुजाओं का अनुपात बराबर लिख देंगे। इसलिए CD/GH बराबर CD/GH बराबर AC/FG, यही प्रूफ करना है। किसी भी त्रिभुज की भुजा का अनुपात बराबर पूछा है तो सबसे पहले उस त्रिभुज को समरूप दिखाइए, और यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो उसके सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। बस यही करना है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन है कि DCB समरूप HGE। क्वेश्चन नंबर 10 का यह पहला क्वेश्चन था। 10 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 10 का दूसरा नंबर। ये दिया हुआ इनपुट है। केन का दूसरा नंबर जो है DCB और HGE। दूसरा नंबर में सिद्ध करना है त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE ये है। तब DCB और HGE में देखेंगे, DCB अर्थात इस त्रिभुज की बात हो रही है और फिर से इस त्रिभुज की बात हो रही है, तो फिर से सेम कहानी है। सेम, बस त्रिभुज अलग हो गया है, आधार बिल्कुल वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि कोण B जो है और कोण E के बराबर होगा। कोण B जो कोण E के बराबर होगा, क्योंकि ABC और त्रिभुज FEG समरूप है। और यहाँ पर फिर से वही लिखेंगे कि एक कोण C का आधा है और एक कोण G का आधा है। चूँकि कोण C और कोण G बराबर है, इसलिए कोण C का आधा और कोण G का आधा फिर से बराबर होगा, और ये दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसमें जल्दी चलेंगे समझने के लिए। पिछले क्वेश्चन में ही समझ चुके हैं कि इसका आधार क्या है, कैसे हो रहा है। लिखेंगे कि कोण B से अर्थात अर्थ है DBC का, कोण DBC बराबर कोण HEG। ऐसा क्यों है? क्योंकि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप त्रिभुज है EFG का, GEF, ये जो बोलिए, इसका समरूप है, इसलिए ऐसा बराबर होगा। अब एक कोण जो है, एक कोण कोण C का हाफ है, एक कोण कोण G का हाफ है, तो इसको हम लिखेंगे कोण BCD बराबर कोण EGH। ऐसा इसलिए क्योंकि कोण C का हाफ जो है वो कोण G के हाफ के बराबर होगा, और जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। कोण BDC बराबर कोण GEH। इसलिए सेम समरूपता कसौटी है और सबसे आसान समरूपता कसौटी है कोण से ये सिद्ध हो गया कि त्रिभुज DCB जो है वो समरूप है त्रिभुज FEGEH के। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का 2। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 है। क्वेश्चन नंबर 10 का 3 जो है DCE और HGF को बोला है। DCA ए है और HGF। तो ये त्रिभुज को हम पहले ही समरूप कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर पहला में ही समरूप कर चुके हैं, तो उसको आप वहाँ से लिख लीजिएगा। ऐसे बार बार समरूप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा हम कर चुके हैं, इसलिए वही चीज़ है। अब ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर चुके हैं, तभी समानुपाती भुजाओं को, संगत भुजाओं को अनुपात बराबर दिखाए थे। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 में चलेंगे। 11 बोल रहा है कि आकृति 6.4 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा BC या CB पर स्थित E एक बिंदु है। अब AD लंब BC है तथा EF
लंब AC है और सिद्ध करना है कि ABD ECF के समरूप है। समरूप त्रिभुज का सबसे आसान माध्यम है कौन से आप सिद्ध कर सकते हैं, और अधिकतर वही देगा, कहीं कहीं आप एस भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। ऐसा आकृति दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है। अब इसकी BC को बढ़ाया गया है इधर, जो बिंदु E तक बढ़ाया गया है। अब बिंदु E से एक लंब खींचा गया है, बिंदु F है और ये 90 डिग्री है, ये है A, ये है B, ये है C, ये बिंदु E है और ये 90 डिग्री है। अब AD लंब BC, AD भी है यहाँ से, AD जो है ये लंब है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है। अब बोल रहा है कि ABD जो है वो ECF के समरूप सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध करें त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। बस दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखना है, थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे। एक ही चीज़ है लगभग, समरूपता कसौटी हम बहुत बात कर चुके हैं, कौन ही लगेगा। ABD देख लीजिए आप, ABD इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, और फिर ECF इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो ABD है, और ये बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC, इसमें AB बराबर AC दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज है ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और दिया हुआ है कि AB जो है AC के बराबर है। और AB जब AC के बराबर होगा तो इसके सामने का कोण A और इसके सामने का कोण A, ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। किसी त्रिभुज में बराबर दो भुजाएं हैं तो उसके सामने के कोण बराबर होंगे। अब इसमें दिया है कि AB और AC बराबर है, इसलिए AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B, तो कोण B बराबर कोण C। अब हम त्रिभुज देखेंगे त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ECF में। तो त्रिभुज ABD में हमको ये चीज़ पता होगा कि ABD में कोण B है और ECF में कोण C है, तो ये दोनों बराबर है क्योंकि ये दिया ही हुआ है। अब हम क्या लिख देंगे, ABD को हम लिखेंगे कोण ABD ही है बराबर कोण ECF। ऐसा हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि AB बराबर AC है, या फिर हम लिख सकते हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें कोण D जो है 90 डिग्री है, इसमें कोण F जो है वो 90 डिग्री है। इसमें लिखेंगे कि कोण ADB बराबर कोण EFC, दोनों शीर्ष लंब हैं इसलिए 90 डिग्री हैं। और अगला कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, अगला कोण अपने आप ABD में BAD जो हो जाएगा, BAD बराबर कोण CEF, क्योंकि जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD जो है वो समरूप है त्रिभुज ECF के। बस जितना भी समरूपता आएगा उसमें सबसे आसान समरूपता कसौटी है कोण समरूपता कसौटी। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। सारे में सेम ही चीज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC की माध्यिका AD है। AD एक अन्य त्रिभुज क्रमशः PQR की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। अब फिगर दिया हुआ है इसका, एक त्रिभुज ABC है ऐसे, ABC, और इसका माध्यिका है AD, ऐसे है AD, और एक और त्रिभुज है PQR, एक और त्रिभुज ऐसे है PQR, और इसका माध्यिका है PM। अब बोल रहा है कि AB BC और माध्यिका AD, AB BC और माध्यिका AD, AB BC और AD, और फिर बोल रहा है कि PQ PR और PM ये समानुपाती हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ क्या है, दिया है कि ये सभी समानुपाती हैं, अर्थात AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा PM, ये दिया हुआ है।
सभी समानुपाती हैं। ये बोल रहा है कि ये तीनों भुजाएं जो हैं ये तीनों भुजाओं के समानुपाती हैं, अर्थात इसका अनुपात बराबर होगा AB बटा PQ बराबर BC बटा QR और AD बटा PM, ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि अब सिद्ध करना है कि ABC और PQR समान समरूप है। सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो बिल्कुल साधारण सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए इसी को हम लेकर चलेंगे ABC में। इसमें बस अंतर क्या है कि A वाला जो माध्यिका है बस वो दिया हुआ है और इसी को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। ABC जो है PQR के समरूप है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ABC अर्थात बड़ा वाला त्रिभुज और PQR A वाला त्रिभुज। अब देखिए अब हमें दिया हुआ क्या है कि इस आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा PM है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD जो है वो त्रिभुज PQM के समरूप है। क्योंकि सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD जो है वो PQM के समरूप है। और जब एक त्रिभुज को हम समरूप लिख देते हैं अर्थात इसके तीनों कोण बराबर हो जाएंगे उसके तीनों कोण के, अर्थात कोण A जो है कोण P के बराबर, कोण B जो है वो कोण Q के बराबर और कोण D जो है वो कोण M के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ABD और PQM जो है वो समरूप त्रिभुज है, इसलिए तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम इस वाले कोण को बराबर कर देंगे कि कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है। यहाँ से हम लिखेंगे, अब उसमें लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में ऐसा है कि कोण ABC बराबर कोण PQR है, कोण PQR। ऐसा क्यों है, क्योंकि त्रिभुज ABD समरूप है, त्रिभुज ABD जो है वो समरूप है त्रिभुज PQM के। क्योंकि समरूप त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, इसलिए ABD जो है वो PQM के बराबर होगा। और हम क्या लिखेंगे कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, और इसको भी कुछ कारण नहीं देना है, इसमें A दिया ही हुआ है, या फिर A भी हम लिख सकते हैं क्योंकि फिर से ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। BC बटा QR ये दिया हुआ है, सीधी सी बात है कि ये दिया है, इसमें कुछ और नहीं लिखना है कि ये दिया हुआ है कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। तो अब यहाँ से A वाला कोण जो है वो बराबर है और A भुजा इस भुजा के और A भुजा इस भुजा के समानुपाती है। तो अब यहाँ से दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उसके बीच का कोण बराबर है। ध्यान से देखिए यहाँ पर एस लग रहा है कि दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। AB जो है वो PQ के, BC जो है वो QR के समानुपाती है और कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है। इसलिए इसमें क्या लगेगा, इसलिए SAS से त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यहाँ पर SAS लगा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। ये है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 12। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक कर वीडियो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। एक त्रिभुज है ABC, इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ऐसा D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, A वाला जो कोण है वो कोण BAC के बराबर है। अब इसमें आपको सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि CA का स्क्वायर जो है वो CB इंटू CD के बराबर है, CD के बराबर है। CA का स्क्वायर जो है वो CB इंटू CD के बराबर है। अब बस ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सा भुजा किस किस त्रिभुज का दिया हुआ है।
सी ए जो है ए बी सी की भुजा है, सी बी भी ए बी सी की भुजा है, और सी डी जो है वो ए डी सी की भुजा है। तो बस यही त्रिभुज की बात करनी है हमको, एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और एक छोटा वाला त्रिभुज ए डी सी। अब इसमें ध्यान रखना है कि ए सी जो है वो दोनों की भुजा है, भुजा ए सी जो है वो दोनों की भुजा है। अब इसको हमको समरूप दिखाना है। अब इसमें देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर होगा, इसमें कोई कारण नहीं है। अब ये चीज़ दिया हुआ है कि कोण डी जो है वो कोण ए के बराबर है, और अगर दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं है। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी सी में कोण सी बराबर कोण सी है। कारण क्या है कि उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है, इसलिए बराबर होगा। और कोण ए डी सी, ए बी सी में बात करेंगे तो कोण बी ए सी बराबर कोण ए डी सी। ऐसा क्यों? ये तो दिया ही हुआ है। ऐसा प्रतिच्छेद करता है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, और जब दोनों कोण बराबर हैं तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तीसरा के लिए लिखेंगे कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी डी बराबर कोण ए डी सी, डी ए सी आएगा यहाँ पर, डी ए सी। इसका कारण क्या है? यदि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है, त्रिभुज ए बी सी जो है वो ए डी सी के समरूप है। अब यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा संगत भुजाओं को अनुपात को देखना है। ए कोण इसके बराबर है तो कोण डी के सामने ए भुजा है और कोण ए के सामने ए भुजा है, अर्थात ए भुजा इसके संगत होगा। ए सी भुजा जो है त्रिभुज ए डी सी में जो ए सी है वो त्रिभुज ए बी सी के बी सी का संगत होगा। तो जब हम ए बी सी को पहले लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी का ए सी भुजा जो है वो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी का जो ए भुजा है वो इसके संगत है। और फिर त्रिभुज ए वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। अब ए कोण इसके बराबर है। त्रिभुज ए डी सी का कोण ए जो है वो त्रिभुज ए बी सी के कोण बी के बराबर है। तो इसके सामने की भुजा ए है और इसके सामने की भुजा ए है, तो ए वाला भुजा इसके भी संगत है और ए वाला भुजा इसके भी संगत है, बी सी के भी संगत है। अब ये ध्यान रखना है कि ए सी जो है एक बार ए डी सी की भुजा है और एक बार ए बी सी की भुजा है, ए सी दोनों में शामिल है। हम फिर से बता रहे हैं कि ए कोण जो है कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर है। अब ये पता है आपको कोण ए जो है वो ए बी सी में है, तो कोण ए का जो बी सी भुजा है, त्रिभुज ए बी सी का जो बी सी भुजा है वो त्रिभुज ए डी सी में ए सी के संगत होगा। इसलिए हम जब ए बी सी पहले लिखेंगे तो कोण ए के सामने भुजा है बी सी और ए वाला कोण इसके बराबर है, तो कोण डी के सामने भुजा है ए सी। अब त्रिभुज ए बी सी में ए वाला जो कोण है इसके बराबर है। त्रिभुज ए बी सी का पहले हम लिखेंगे तो कोण बी के सामने भुजा है ए सी और कोण बी ए डी के सामने भुजा है सी डी। संगत भुजा कैसे देखेंगे? बराबर कोण चुन लेंगे कि ये त्रिभुज में ए कोण जो है किस कोण के बराबर है, और जब बराबर कोण मिल जाएगा तो वो दोनों के सामने वाले भुजा जो है वो संगत होंगे। यहाँ पर ए सी जो है वो ए डी सी की भुजा है, यहाँ पर ए सी जो है वो ए बी सी की भुजा है। अब इसको तिर्यक गुना कर देंगे तो यही लाना है सी बी इंटू सी डी। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे आपको, अभी से इसको संगत करना सीख लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो 12 के बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो बिल्कुल 12 नंबर के सेम है, एक डॉट या एक नोटेशन या ए बी सी डी कुछ भी अलग नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप क्वेश्चन 12 से देख लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर का है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल 12 के सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल 12 नंबर के सेम है, इसलिए उसको नहीं बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 15 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है उसकी छाया की लंबाई है 4 मीटर। मान लीजिए कि 6 मीटर का स्तंभ है और यहाँ कहीं अगर सूरज होगा तो उससे जो किरण पड़ रही है वही छाया बनाएगी इसका। तो ये जो छाया है ये 4 मीटर का है।
अब अगला क्वेश्चन और इसमें है कि उसी समय, ठीक उसी समय, और जब उसी समय की बात कर रहा है इसका अर्थ है कि सूरज जिस कोण पर धरती से होगा उसी कोण पर सभी पेड़ पौधों के लिए वही कोण होगा। अर्थात दूसरा क्वेश्चन में बोल रहे हैं, आगे इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मीनार है तो उसी समय मीनार के छाया की लंबाई जो है वो 28 मीटर है। छाया की लंबाई दिया हुआ है 28 मीटर, तब मीनार की ऊंचाई कितना होगा, ये आपसे पूछा है। मान लिया कि ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज PQR है, ऐसा है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि सूर्य एक ही समय पर पूछा गया है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो कोण होगा, जहाँ भी ये दोनों स्थित होंगे वो एक ही कोण पर आएंगे, क्योंकि एक ही समय की बात की गई है। अर्थात ये जो थीटा होगा और ये थीटा होगा वो दोनों बराबर होगा। अब त्रिभुज ABC में हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, आधार बटा लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आपका 6/4। ठीक इसी तरीके से tan थीटा दोनों में बराबर होगा, क्योंकि ये थीटा जो है इस थीटा के बराबर होगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि एक ही समय पर बोला जा रहा है, तो सूरज एक ही समय जहाँ पर किरण आ रही होगी दोनों जगह एक ही कोण पर नीचे आएगी। तो त्रिभुज PQR में फिर से tan थीटा लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये tan थीटा लिखा जा रहा है, tan थीटा लंब बटा आधार होगा। तो लंब बटा आधार, इसमें लंब जो है ये निकालना ही है, लंब है आपका PQ और आधार दिया हुआ है 28। अब ये tan थीटा जो है 6/4 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों में बराबर ही आना चाहिए। तो PQ बटा 28, अब यहाँ से आप तिरे गुना कर सकते हैं, तो PQ बराबर हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा 6 गुना 28/4, तो ये 7 से अर्थात 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आसान था, ये दोनों में एक ही चीज़ बस देखना था कि tan थीटा दोनों में बराबर होगा। ऐसा इसलिए बोल रहा है कि एक ही समय पर सूरज एक ही कोण पर धरती पर आएगा, इसलिए दोनों में जो कोण होगा वो बराबर होगा। अब इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि AD और PM त्रिभुज जो ABC और PQR के क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, और दिया हुआ है कि ABC जो है PQR के समरूप है। यह ठीक 14 और 12 के जैसा ही है, लेकिन उसके उल्टा बात कर रहा है कि ABC जो है वो PQR के समरूप है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज ऐसा है और एक त्रिभुज ऐसा है, ये है ABC, ये है PQR, ऐसा है। तो ABC और PQR ये दोनों समरूप है। अब बोल रहा है कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR के क्रमशः माध्यिकाएँ हैं। ए है AD, ए है PM, दोनों माध्यिकाएँ हैं। अब सिद्ध करना है कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.3 का। इसमें सिद्ध करना है कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। अब देखिए, ये पहले देखिए कि ये भुजा जो दिया हुआ है किस किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। AB और PQ जो है, AB और PQ, तो ये ABC की भुजा है, ये PQR की भुजा है, यहाँ तक ठीक है। AD और PM, AD है ABD की भुजा और PM जो है वो PQM की भुजा है। अर्थात AB भी है ABD की भुजा और PQ भी है PQM की भुजा। अर्थात आपको ये दोनों त्रिभुज की बात करना है, ABD में और PQM में, क्योंकि AD जो है वो ABD की भुजा है, PM जो है वो PQM की भुजा है। यहाँ से हम एक याद करेंगे कि हमें किस त्रिभुज को समरूप दिखाना है, और एक बार समरूप दिखा दिए तो फिर उसके समानुपाती भुजाओं का अनुपात बराबर लिख देंगे। तो फिर इसमें हम दिखाएंगे कि त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में ए कोण के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ए माध्यिकाएँ हैं, ए कोण जो है ए कोण के बराबर होगा। और इसमें माध्यिकाएँ दी हुई है, तो जो माध्यिकाएँ हैं वो बराबर करती है भुजाओं को, और जो समद्विभाजक होते हैं वो बराबर करती है कोण को। और जब माध्यिकाएँ दी हुई हैं, अर्थात
हम ए बी सी और पी क्यू एम को समरूप दिखा, ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है ऐसा दिया हुआ है, तो हम वहाँ से लेके चलते हैं कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं कि जो भुजा बी सी है उसको हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम कर देंगे बी सी बटा 2 और इसको हम कर देंगे क्यू आर बटा 2। इस भुजा को हम कर दे रहे हैं बी सी बटा 2 और इसको हम कर रहे हैं क्यू आर बटा 2। तो जो बी सी बटा 2 होगा वो आपका बी डी आएगा और जो क्यू आर बटा 2 आएगा वो आपका क्यू एम आएगा। अब दोनों को 2 से विभाजित कर रहे हैं तो अनुपात में कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो अनुपात में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा 2 को हम क्या लिख देंगे बी डी, बी सी बटा 2 को हम बी डी लिखेंगे और क्यू आर बटा 2 जो है वो क्यू एम लिखेंगे। और बी सी बटा 2 को हम क्यू एम बी डी लिख रहे हैं क्योंकि ए डी जो है माध्यिका है, तो यहाँ से ये चीज़ मिल गया। अब ए सी बटा पी आर भी लिख सकते हैं, हालांकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तब ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम। अब ए बी डी की भुजा है, पी क्यू एम की भुजा है, बी डी और ए बी डी की भुजा है और क्यू एम ए बी डी की भुजा पी क्यू एम की भुजा है। अब इसमें कोण बी बराबर कोण क्यू पता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, तो समरूप त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू आर। ऐसा इसलिए क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है। पी क्यू एम लिखेंगे, पी क्यू आर भी चलेगा, लेकिन हम त्रिभुज पी क्यू एम की बात करें तो पी क्यू एम लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। तो कोई भी 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उसके तीनों कोण बराबर होंगे। अब इसमें ध्यान से देखिए, ए कोण ए भुजा ए भुजा ए भुजा और ए भुजा और इसके बीच का कोण और इसके बीच का कोण, तो इसमें कौन सी समरूपता कसौटी लगेगी? साइड एंगल साइड। इसलिए एस से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम है। अब ये दोनों समरूप हो गया, तो अब ये दोनों की सारी भुजाएं जो हैं वो उसका संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा। अतः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर आपका हो जाएगा ए डी बटा पी एम। ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्नावली 6.3 जो है यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर इसमें आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हो गया है, अगर आपको स्पीड से अगर ऐसा होगा तो भी बता सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।